बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, इसका लगभग 1,96,58,83,110 वर्ष का इतिहास है। सनातन धर्म को हमारे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ है सारस्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है और न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के बाद भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी इसी धर्म में आस्था रखती है। मूल सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ओम ही नहीं, बल्कि यह सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। ऋग्वेद के अनुसार समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा वृद्धि की है कि मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी मां को नष्ट न करें। सनातनी कैसे बने? हमारे अंदर ऐसे दैवी गुणों का अभाव है, तो अभी हम सनातनी नहीं हैं। तो फिर हम सनातनी कैसे बने? कबीर दास जी एक जगह अपने भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, अब मन उल्टी सनातन मुवा, तब हम जानो जीवन मुवा। अर्थात ध्यान की उच्चतम अवस्था में हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, उसी में विलय होकर उसी का रूप हो जाते हैं। उस अवस्था को सनातन कहा गया है। यह अवस्था तब आती है जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। कोई संत महापुरुष हमारे दिव्य नेत्रों को खोलकर बाहर भटक रहे हमारे चंचल मन को हमारे अंदर प्रवेश करवाते हैं। जब हम इस अवस्था को महसूस करते हैं, तो इस अवस्था को कहा गया है कि अब आप सनातन हो चुके हो। हमारा मन अंदर की ओर उलट गया, हम ईश्वर से मिल गए, उसमें एकाकार हो गए। इस अवस्था को सनातन कहा गया है। आथ हम केवल कोरे भाषणों से अथवा कोरे वाक्यों से सनातनी बने, बल्कि गीता व शास्त्रों के आधार पर हम सनातनी बने। फिर देखिए, हमारा जीवन ही कुछ अलग होगा, उसका आनंद ही कुछ अलग होगा। ब्रह्मा के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण, ब्रह्मा को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्मा को जानकर ब्रह्ममय में हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। इसका भावार्थ है कि जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वह कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसीलिए सभी ऋषियों की बातों में एकरूपता है। जो उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते, वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। त्रिदेव में प्रत्येक को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इनका संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने देववाणी संस्कृत में किया है। सभी पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्मांड पुराण। वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसने कभी जन्म नहीं लिया। ईश्वर तो एक ही है, वह कभी जन्म नहीं लेगा। लेकिन देवी देवता और भगवान अनेक हैं। लेकिन उस एक को छोड़कर
उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अंग नहीं माना जाता। यही सनातन सत्य है। सनातन धर्म का मूल सत्य नासा कर्मणा वाचा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे कर्म होने चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मन में कुछ हो, वाणी कुछ कहे और कर्म सर्वथा इनसे भिन्न हो, इसे ही मिथ्या आचरण कहा गया है। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्री गीता जी में लिखा है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास जाने का वर मांगा। वचन से बंध जाने के कारण भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन धर्म की रक्षा करने हेतु वन गमन स्वीकार किया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे धर्म शास्त्रों में वचन धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसी में धर्म का मर्म एवं शास्त्र मर्यादा के पालन का रहस्य छिपा हुआ है। जब स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, वे सब भाइयों सहित जब अपनी माता कुंती के पास पहुँचे कि तुम उपहार स्वरूप जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। वास्तव में यह पूर्व जन्म में भगवान शिव द्वारा द्रौपदी को दिए गए वर का परिणाम था। द्रौपदी ने भगवान शिव से सर्वगुण संपन्न पति के लिए 5 बार प्रार्थना की थी। तब भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से उसे 5 पति प्राप्त हुए। पांडव सदैव कर्तव्य धर्म का पालन करते थे। उन्होंने अपनी माता के वचन धर्म की रक्षा की। मनुष्य का यह स्वभाव रहा है, वह परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल देखकर अपने ही वचनों से मुंह फेर लेता है। लेकिन जो धर्मपरायण मनुष्य होते हैं वे मन, वाणी और शरीर द्वारा एक जैसे होते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को केवल एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपना राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया है। सुबह होते ही उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को दे दिया। अपने वचनों से मुंह मोड़ लेने पर न केवल मनुष्य की गरिमा एवं प्रतिष्ठा कम होती है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उपरोक्त प्रसंगों पर उतर पाना आधुनिक समय में किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य को इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वह अपने वचनों की मर्यादा का मान रखे। जैसे कि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखा, वह अपने इस व्रत पर अटल रहे। वचन धर्म पालन और उसकी रक्षा के अनेकों वृतांत हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। शरणागत की रक्षा हेतु वचन इत्यादि दृष्टांत प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन समाज हित के प्रति संवेदनशीलता तथा जगत के हित को दिखाता है। ऐसा वचन जिसमें किसी का अहित न हो। निश्चित रूप सत्य धर्म सनातन धर्म का मूल ही सत्य है। हम जो कुछ भी मन के द्वारा जन कल्याण के विषय में सोचते हैं, वाणी के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, कर्म के द्वारा क्रियान्वित करते हैं, इसके द्वारा शास्त्र का सिद्धांत मनसा वाचा कर्मणा अवश्य ही चरितार्थ होता है। अगर हम वाणी के द्वारा दिखावे के तौर पर समाज में स्वार्थ भाव के कर्म करते हैं तो वह केवल नश्वर फल प्रदान करते हैं। जीव मनसा वाचा कर्मणा के सारस्वत फल से वंचित रह जाता है। दोस्तों, आशा है कि हमारी यह प्रस्तुति आपको प्रसन्न आई होगी। ऐसी और प्रस्तुति देखने के लिए हमारे चैनल बहुमूल्य विचार जीवन के लिए को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो। और आशा है कि आप सबका प्यार इस चैनल को हमेशा मिलता रहे।